जो है ना उसने जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था वो भी हमारे पास है। इस बंदे ने एग्रीमेंट किया, एफिडेविट हमें बना के दिया कि मैं जी इस पेमेंट को रिटर्न करने का हकदार हूँ। राशिद अंकल, मेरे पापा के पैसे वापस कर दो, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। उस पर मैंने एतबार करके उसको मैंने पेमेंट दे दी काम के लिए 20 लाख रुपए। राशिद नाम का बंदा है जिसको आपने 20 लाख रुपया दिया है। जी मैं आपकी ये बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको बरकत दे, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं ट्रिपल एम टीवी और आज हम एक इंतहाई अफसोसनाक इशू आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे भाई जो है एक हमारे साथ मौजूद है, हमारा नाम शहबाज मसीह है। जी शहबाज साहब, बताइएगा कि क्या इशू हुआ है आपके साथ, जो आप मामला हमें बता रहे थे। मेरे साथ जो है ना वो बहुत ही संगीन और दुख भरा वाक़या हुआ है। आजकल किसी पे भी जो है ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एतबार नहीं करना चाहिए। मैंने जो है ना वो किसी जो है ना राशिद नाम का बंदा है, बल्दिया टाउन का रहायशी है, उस पर मैंने एतबार करके उसको मैंने पेमेंट दे दी काम के लिए 20 लाख रुपए। राशिद नाम का बंदा है जिसको आपने 20 लाख रुपया दिया है। जी ठीक है। वो जी तकरीबन साल हमें जो है ना वो कितनी देर होगी इस सारे मामले को? जब 1.5 से 2 साल हो गए, जब तकरीबन कोई 1 साल गुजर गया उसके बाद हमने जो है ना काफ़ी वेट साल पूरा करने के बाद जब हमने उससे बोला कि भाई आप जो है ना वो हमारी पेमेंट रिटर्न कर दो, आपने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी उस पर आप पूरे नहीं उतर रहे तो हमारी पेमेंट रिटर्न कर दो। तो वो बात को जो है ना वो गोल मटोल करने लगा, पेमेंट रिटर्न करने पे आ नहीं रहा था। तो हमने उसको कहा कि चले हम आपको और टाइम दे देते हैं लेकिन हमें कोई वारंटी तो दो। तो उसने जी हमें जो है ना वो फिर अपने नाम का चेक दिया 20 लाख रुपए का कि जी ये वारंटी के तौर पे रखें। ये देख सकते हैं 20 लाख फोटोकॉपी रुपए का जो चेक है, ये उसकी फोटो कॉपी है। अब 20 लाख रुपए का चेक जो है वो शहबाज साहब को दिया गया है। अच्छा, ये चेक जो है अब तक कैश नहीं हुआ? नहीं जी, हमने जो है ना वो चेक उनसे लिया और उन्होंने कहा कि जो है ना ये वाली डेट तक आप इंतज़ार करें, अगर इस पे आप लोगों का काम नहीं होता तो मैं आपको जो है ना वो आप चेक देता हूँ, आप कैश करवा लीजिएगा। उस डेट पे हम जो है ना वो चेक लेके बैंक में गए तो जी वो चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया जी। अच्छा, जब चेक बाउंस हुआ तो आपने दोबारा राब्ता किया है इस शख्स से? जी जी बिल्कुल, हम उनके घर पे गए, मेरी वाइफ और मैं उनके घर पे गए। उनकी जो है ना वो हमने बहुत रिक्वेस्ट उनको की कि आपके अकाउंट में बिल्कुल पेमेंट नहीं है, आपका चेक जो है ना वो बाउंस हो गया, आप लिहाजा में पेमेंट दे दें। फिर भी जो है ना वो डेट पे डेट हमें देता रहा कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। वो कुछ दिन करते करते महीनों पे बात चली गई, फिर भी जो है ना वो हमें उसने पेमेंट नहीं वापस की। मजबूरन हमें इस फिर तरह के जो नौसरबाज होते हैं, जो इस तरह के फ्रॉडी होते हैं, ठीक है, वो आपको हर मुआशरे में, हर जगह पे, हर जो है वो प्लेस पे आपको मिल जाएंगे। अब जो इनके साथ मसला हुआ है शहबाज के साथ, शहबाज साहब का कहना है कि ये जो इशू है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना है और 20 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। एक जो आम आदमी है उसके लिए 20-25 हज़ार रुपया भी मेरा ख्याल बहुत मायने रखता है। तो 20 लाख रुपया जो है वो बहुत एक बड़ी रकम है जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है। आपने बताया कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जी जी बहुत परेशानी हो रही है हमारी, और ख़ास तौर पे ज़्यादा परेशान हम इसलिए भी हैं कि हमने अपनी सारी जमा पूंजी जमा की और इस बंदे को दी। 2-3 हमारे और अजीज़ थे जिनसे मैंने वो पेमेंट ली थी और इस बंदे को दी कि चलो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो बंदे भी मुझसे जो है ना वो पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। अभी मैं जो कमा रहा हूँ, राशिद मुख्तार को बल्दिया टाउन का रहायशी है। राशिद मुख्तार, इनका कहना है कि वो सारे पैसे जो हैं इन्होंने उनको दे दिए। उसके बाद फिर जो आगे आपके साथ ये जो वाकया हुआ है, इसके चेक बाउंस होने के बाद बाउंस हो गया, उसके बाद भी हमने उस बंदे से कांटेक्ट किया, उसने हमारे पैसे रिटर्न नहीं किए। उसके बाद मजबूरन हमें FIR कटवानी पड़ी। अच्छा, ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है, ठीक है। ये FIR जो है, अच्छा ये FIR जो आपने करवाई है इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी हुआ है या नहीं? सर अमल दरामद हुआ, तकरीबन FIR कटे हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया।
लेकिन ये बंदा जो है ना वो घूमता रहा ऐसे ही, अपना सर उठा के घूमता रहा कि भाई जो करना है कर लो। हमें तो इस ना कभी हम इस मामले में पढ़े FIR की, ना हमें जो है ना ये इसके का आइडिया है, लेकिन हम परेशान थे कि हमने FIR भी कटवा दी, ये फिर भी ये बंदा इसी सरेआम जो है ना रोडों पे घूम रहा है। 1 साल जो है ना जी वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं हुआ, मजबूरन हमें जो है ना वो अदालत का रजू करना पड़ा। अच्छा, अदालत में भी आपने केस किया है? जी जी, अदालत में भी केस किया है। उसका कोई हमने- एविडेंस है आपके पास? अदालत वालों ने जब इनको थाने वालों को फोर्स किया कि जी ये बंदा अदालत में आया, और अदालत वालों ने उनको लेटर लिखा ये बंदा गिरफ्तार करो, उसके जो है ना कोई 3-4 महीने के बाद दोबारा से हम जब अदालत में गए कि जी बंदा हमारा गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो जज साहब ने फिर उस बंदे का NIC ब्लॉक किया। NIC ब्लॉक होने के बाद वो बंदा जो है ना रोड से गिरफ्तार हुआ। क्या कहना है कि वो रोड से इनको इस तरीके से अरेस्ट किया गया कि रोड के ऊपर जा रहे थे, पुलिस का नाका लगा हुआ था और वहाँ पे उन्होंने उसका जो थंब है वो लगवाना चाहा, और उसमें जो इस तरह से होता है कि आपके ऊपर अगर कोई FIR है, आपका कोई केस चल रहा है, कोई भी बायोडाटा है, आप डिजिटल सब कुछ कर दिया गया है, तो वो जो है वहाँ पे आपका सारा डेटा जो है वो शो ऑफ हो जाता है। तो वहाँ से जो है उसको अरेस्ट किया गया डिफॉल्टर के तौर पे कि आपने जो है वो आपके ऊपर FIR है, आप अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया। आपका ये कहना है? जी, फिर वो थाने वालों ने अदालत में पेश किया, अदालत ने जो है ना उनको जेल में भेजा, वो कुछ दिन जेल में रहा तो उन्होंने जमानत करवा ली। अच्छा, उनको जेल में जो है वो भेजा गया, यानी कि उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद अदालत ने उनको जेल भेजा, उसके बाद उन्होंने कुछ दिन गुजरे और अपनी जमानत करवा ली, कुछ पेमेंट उन्होंने अदालत में जमा करवाई और अपनी जमानत करवा ली। 489 की जो है ना इनकी FIR है, पक्की FIR है। हमें जो है ना हम भी हमारी समझ इससे कासिर है कि इसकी ज़मानत किस तरह से होगी, ये सरेआम कैसे घूम रहा है। तो मेरी जो है ना वो अपील है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ से दरख्वास्त है मेरी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है मेरी कि खुदारा इस केस को थोड़ा देखें, मेरी मदद करें। मुझे ऐसा कि जो है पेमेंट रिटर्न करवाने में आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि जो है ना वो हम दोबारा से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजार सकें। जितने भी जो हमारे लोग हैं जो अहम तरीन ओहदों के ऊपर हैं, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, शहबाज साहब से रब्ता कर सकता है। इनका कहना है कि इनकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो इन्होंने वो उस भाई को दे दी, और बहुत सारा पैसा इन्होंने उधार लेकर लोगों से जो है वो दिया था, और वो जो लोग हैं वो अब इनको आकर तंग करते हैं। यहाँ तक कि इनका कहना है, कितने महीने का आप बता रहे हैं घर का किराया जो है वो आपका देने वाला है? बच्चे मेरे जो है ना वो घर पे बैठे हुए हैं, हमने 10 महीने की फ़ीसें अदा नहीं की बच्चों की, बच्चे जिसकी वजह से हमारे घर पे बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। 4 महीने का किराया हमारा जो है ना वो सर पे चढ़ गया है। मालिक जो है ना मकान मालिक वो अलग में जो है ना उसकी परेशानियों में बनी हुई है। इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि ये हमारे भाई हैं और आप इनकी कोशिश करें कि जैसे भी मदद हो सके, फाइनेंशियली भी अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है। इनके बच्चों को जो है वो स्कूल से निकाल दिया गया है फीसिस ना पे करने की वजह से। कितने मंथ की फीसिस है? 10 मंथ की फीस। 10 मंथ की फीसिस है। और घर का किराया? जी 4 मंथ का। 4 मंथ का घर का किराया है। मैंने जब इनको कहा कि आप लोगों से अपील करें कि लोग आपकी हेल्प करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक मसीही हूँ और मैं अपनी मेहनत से जो है वो सारा कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी हम अपने ऑन के ऊपर कहते हैं ट्रिपल M TV के देखने वालों को, तमाम उन अजीज़ों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बराए मेहरबानी इस भाई की जो है वो आप मदद करें। फाइनेंशियली आप करना चाहते हैं, बच्चों की फ़ीस पे कर सकते हैं, आप घर का रेंट पे कर सकते हैं, और इनके पास टोटली एविडेंस जो है वो मौजूद है। और इससे पहले भी 1-2 अदारे जो है इनको विजिट कर चुके हैं, यकीन दहानी करवाई कि हम जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं की। अब जो इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे घर में बैठे हुए हैं, और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी। छोटी बच्ची जो इनकी सबसे बेटी जो है कितने साल की है? 5 साल। 5 साल की बेटी है, और उन्होंने कहा कि मैं भी जो है ना
अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है और मैं हंस रहा था। मैंने कहा आप क्या बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? अभी हम उस वीडियो को बीच में ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मेरा वीडियो इंटरव्यू करो ना। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। राशिद अंकल, मेरे पापा के पैसे वापस कर दो, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। हमारे स्कूल वालों को ना फीसें देनी है। हमारे पापा बहुत बीमार हो जाते, प्लीज हमारे पैसे वापस कर दो। मैं आपकी ये बहुत दुआ करती हूँ, रब आपको बरकत दे, अमीन। एक छोटा सा बच्चा ऐसी सोच रखता है और उनका कहना है कि प्लीज, वो कहती है कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। जिन्होंने ये सारा इनके साथ नौसरबाजी की है उनके लिए वो छोटी सी बच्ची कहती है कि मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, मेरे बाबा परेशान है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, तो प्लीज जो है वो मेरे बाबा के पैसे जो है वो वापस कर दें। तो इस तरह के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जो है हमारे मसीह बहन भाइयों के साथ होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू था, इंतहाई परेशान है भाई और उनकी फैमिली जो है वो बहुत ही परेशान है। तो बराए मेहरबानी देखने वालों से गुजारिश है कि इनकी हेल्प करें। इनके पास पूरे एविडेंस मौजूद है। अगर कोई इस केस को उठाना चाहता है, जो है इनके लिए जो है वो लड़ना चाहता है, तो इनके पास टोटली एविडेंस मौजूद है। आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जो ये भाई की आवाज़ है दूसरे लोगों तक पहुंच सके, शहबाज साहब को इंसाफ मिल सके। ट्रिपल एम टीवी का कि जो जिन्होंने इस इशू को उठाया, हमारी आवाज़ बने। और ख़ास तौर पे जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बंदे को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स सबूत के तौर पे चाहिए हों तो हमारे पास जो है ना वो सारे सबूत हैं। FIR की कॉपी, चेक की कॉपी और एप्लीकेशन की कॉपी, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। खुदा रहा हमारी मदद की जाए ताकि हम इस मुसीबत से निकल सकें। बहुत शुक्रिया।